और अब वो खबर जिसने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के लेटर बम पर जबरदस्त भूचाल है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अजीत पवार और जयंत पाटिल को दिल्ली बुलाया है। पवार कल आगरा में थे, आज दिल्ली में होंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है कि परमबीर सिंह के खुलासे के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख का जाना तय माना जा रहा है। उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। बड़ी खबर यह भी है कि संजय राउत नासिक में है, दिल्ली के लिए वो भी रवाना हो रहे हैं। तो आज मुलाकातों का दौर होगा दिल्ली में। शरद पवार हैं, शरद पवार से मुलाकात करेंगे। आज अजीत पवार, जयंत पाटिल दोनों को बुलाया गया है। संजय राउत भी रवाना हो सकता है। इस बीच दिल्ली में शरद पवार, देशमुख के इस्तीफे को लेकर चर्चा होगी। अनिल देशमुख दे सकते हैं इस्तीफा, क्योंकि जिस तरीके से परमबीर सिंह ने तमाम आरोप लगाए, वो लेटर बम से खलबली मचे हुए कुछ दिन पहले खुद मुलाकात करने आए थे अनिल देशमुख शरद पवार के साथ। हालांकि तब स्थितियां साफ नहीं की थी, लेकिन ये जरूर कहा था कि एंटीलिया मामले में सरकार पूरी तरह से सहयोग कर रही है। और इस बीच खबर यह भी आई थी कि शरद पवार ने पहले इशारा कर दिया था कि अनिल देशमुख के बारे में बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं, जिसको लेते हुए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल आपको ये बता दें कि जो लेटर बम है उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ को सीधे आदेश दिया करते थे, ऐसा अनिल देशमुख को लेकर बात कही गई है। दिलकर खुदकुशी में उकसाने का केस दर्ज है। तो इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें। सबसे पहला आरोप गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वसूली का टारगेट दिया था। सचिन वाजे को कहा था कि 100 करोड़ महीने का लक्ष्य रखा जाए। तो ये बड़ी खबर है। इस बीच आपको ये बता दें, हलचल तेज। परमबीर के आरोपों पर संजय राउत ने भी बयान दिया है। परमबीर सिंह ने जो लेटर बम अब निकला है उसको लेकर ये कहा है कि सबके कदम जमीन पर होने चाहिए। संजय राउत ने ये बात कही है। हालांकि आपको ये बता दें कि बीजेपी इसको लेकर पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिए हुए। आज प्रदर्शन भी बाकायदा वहां पर होने वाला है। परमबीर के आरोपों पर संजय राउत ने अपना बयान दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सबको जमीन पर रहना चाहिए। इस बीच ये भी उनकी तरफ से खबर ये मिल पा रही है कि आज वो भी मुलाकात करने के लिए शरद पवार से दिल्ली आ सकते हैं। सहयोगी दलों को गिरेबान में झांकने की जरूरत है, ये बड़ी बात भी कही गई है। शरद पवार सही फैसला करेंगे, संजय राउत ने एक तरीके से भरोसा भी जताया है। और साथ ही साथ ये कह दिया सहयोगी दलों को भी गिरेबान में झांकने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे ने गरिमा बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उद्धव हमारे साथ इस वक्त पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, मुलाकातें होंगी दिल्ली में। दिल्ली पहुंचने से पहले संजय राउत ने शायराना ट्वीट और उसके बाद ये बयान दिया, क्या समझा जाए इससे? देखिए नवजोत, देखिए जो बातें कही जा रही हैं उसमें किस तरीके की बदली आ रही है। संजय राउत कल तक बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आते थे, कहते थे कि ऑपोजिशन अगर ये सोच रहा है कि दबाव की राजनीति करके वो अपनी सरकार बना लेगा तो वो सपना देख रहे हैं। आज संजय राउत के तेवर बदले हुए हैं। आज वो कहते हैं कि स्थिति चिंताजनक है, अलायंस पार्टनर्स को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ये भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले ही कह दिया था, कई अफसरान पे चेक रखने की उनको पहले से जरूरत थी। यानी आज स्वर बदले हुए हैं और बदलाव इसलिए आया है क्योंकि ग्राउंड जीरो पर स्थिति इस वक्त बहुत अलग है। कुछ महीने स्थिति पहले जैसी थी, आज वो नहीं है। आज स्थिति यह है कि बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली जाना पड़ रहा है, आज उन्हें मीटिंग करनी पड़ेगी। शरद पवार एनसीपी सुप्रीमो दिल्ली में है, इसलिए न सिर्फ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बल्कि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी आज शाम को शरद पवार से मुलाकात करेंगे। डैमेज कंट्रोल किस तरीके से करी जाए, क्योंकि तमाम अलायंस पार्टनर्स की विश्वसनीयता पर यहां पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। सरकार चला पाएगी ये तीन दलों की सरकार, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी हर घंटे में यहां पर प्रहार पे प्रहार करते जा रहा है। उद्धव ठाकरे की रेजिग्नेशन की बात कही जा रही है, गृह मंत्री की रेजिग्नेशन की बात तो कल से कही जा रही थी। ऐसे में किस तरीके की डैमेज कंट्रोल करने वाले हैं एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। संजय राउत 1 बजे की फ्लाइट पकड़ रहे हैं शिरडी से दिल्ली के लिए। शाम को वो भी शरद पवार से मिलेंगे। यानी आज शाम तक बहुत ज्यादा बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं जो इस पूरी सरकार के अस्तित्व को क्लियर करेंगी। ये बात तो तय है, काफी सूत्र बता रहे हैं कि अनिल देशमुख को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, लेकिन क्या वो काफी होगा? क्योंकि सरकार काफी कमजोर नजर आती है। सिर्फ इस मामले को लेकर नहीं, पिछले कई हफ्तों से जो मामले होते आए हैं उनको देखते हुए अब क्या डैमेज कंट्रोल करी जाएगी, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। वही बात है
पंकज, लेकिन देखिए कि जब डैमेज कंट्रोल की बात आ रही है, जिसको लेकर अगर हम ये कहें कि अनिल देशमुख के इस्तीफे से क्या बात बन जाएगी, मान लीजिए कि अगर वो इस्तीफा दे देते तो क्या ये माना जाए कि उसके बाद ऑल इज वेल, क्योंकि शरद पवार पहले भी बहुत बार इशारा कर चुके हैं। देखिए नवजोत, मुझे लगता है बात सिर्फ राजनीति की नहीं है। जो आरोप परमबीर सिंह ने लगाए हैं वो आरोप एक सर्विंग सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर ने लगाए हैं गृह मंत्री के खिलाफ। यानी जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पुलिस है वो राज्य सरकार के खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहा है, करप्शन के चार्जेस लगा रहा है, तो ये भी एक बहुत गंभीर आरोप है। क्या सरकार राज्य के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? क्या विश्वास ही नहीं है? क्या अलग अलग अलायंस पार्टनर्स के बीच में समन्वय ही नहीं है? कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी है? अगर ऐसा है तो फिर राज्य सरकार कैसे चलेगी? और यही एक बात है, यही दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी खेल रही है। बीजेपी का कहना है तीनों अलायंस पार्टनर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल है ही नहीं, और इसी के चलते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन राज्य में चरमरा रही है। और यही कारण है कि अब चाहे वो रामदास अठावले हो, वो अब कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उसके पीछे की वजह यही है। अब लॉ एंड ऑर्डर का जो ये एस्पेक्ट है, ये जो मामला है, इसको बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। और 11:30 बजे तक बीजेपी के कई कार्यकर्ता आज सड़कों पर आके विरोध प्रदर्शन भी करने वाले। यानी बीजेपी जो है पूरा प्रेशर बना रही है। सरकार इस वक्त बैकफुट पर है, इसीलिए आज शाम की जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि संजय राउत ने भी कहा है शरद पवार आखिरी फैसला देने वाले हैं। शरद पवार कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? क्या अनिल देशमुख को बाहर का रास्ता दिखाना ही काफी होगा या आगे भी कुछ और होगा? सबकी निगाहें आज शाम की मीटिंग पर बनी रहेंगी। और इस बीच सियासत पंकज लगातार गरमाई हुई है और किस तरीके से बयानबाजियां हो रही है, जरा वो सुनवाते हैं आपको। पंकज मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करें, और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। भारत के और महाराष्ट्र की जनता को इतना ही कहूंगा, इतना बड़ी चीज हुई है। हम सरकार भी, महाराष्ट्र सरकार गंभीरता से इसमें जांच कर रही है। हमारी अपेक्षा है कि ऐसे कुछ लेटर आने के बाद हमारी प्राथमिकता बदले नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें जो कल्प्रिट्स है उनको ढूंढ निकालेंगे। इसमें सरकार का और जनता का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो रही है तो न हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है और इस बीच डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी हो रही है। पंकज मेरे सहयोगी मुंबई से, दिल्ली से आशुतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब नजरें दिल्ली पर टिकी हैं। तीन लोग अब दिल्ली पहुंच रहे हैं शरद पवार के साथ मुलाकात करने के लिए, जिसमें संजय राउत का भी नाम आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब पूरी तरह से नजरें और कहें कि गेंद अब शरद पवार के बाले में है। दरअसल जब से ये सरकार बनी है महाराष्ट्र में, तब से वहां की राजनीति में जो भी हलचल हुई है और ये हर कोई मानता है कि उसके सूत्रधार शरद पवार ही हैं। और आज की जब इस संडे को बैठक बुलाई गई है, आज की रविवार ये तय करेगी कि आगे महाराष्ट्र में क्या होगा। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष को बुलाना, जयंत पाटिल यहाँ पर होंगे और अजित पवार यहाँ पर होंगे, तब शायद ये एक फैसला लिया जाए कि अगर अनिल देशमुख को हटाना है तो चूंकि वो गृह मंत्रालय का कोटा एनसीपी के कोटे में जाएगा, तो अगला चेहरा कौन होगा? क्या अजित पवार या फिर जयंत पाटिल को ही ये आगे की जिम्मेदारी दी जाएगी? दूसरा, अनिल देशमुख को अगर हटाना है तो क्या सीधे सीधे उन्हें कहा जाए कि आप इस्तीफा दीजिए? अमूमन इस तरह महाराष्ट्र में राजनीति, पुलिस, पैसा, नेक्सस, ये कोई नई बात नहीं है। और आपको अगर याद हो कि इसी एनसीपी के साथ बीजेपी ने वो रातों रात, अगर आपको आधी रात का शपथ ग्रहण याद हो, ये सारा मंजर भी हुआ है। तो ये बस एक आगे की कड़ी है। बीजेपी को इस राजनीतिक आपदा में एक अवसर दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो पूरी तरह से आक्रामक है कि किसी तरह ये सरकार गिरे तो उसे वो मौका मिले। शरद पवार, शिवसेना, कांग्रेस मिलकर ये चाहेंगे कि सरकार ना गिरे। हाँ। किसी तरह इतना बड़ा जो राजनीतिक नुकसान, एक तो छवि का नुकसान हुआ, ऊपर से जिस तरह की बातें आई और खासकर एंटीलिया विवाद के बाद जो कुछ भी उठा है, केंद्रीय एजेंसी की जांच, उसने जो मुश्किलें पैदा की है फिलहाल